हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी अरेंज मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पे न्यू है, स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपनी प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि स्टोरी आपको कैसी लग रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी और विंग के बीच एक प्यारी सी नोकझोंक होती है, जहाँ विंग वांग जी को सोफे पर गुस्से में सुला देता है। लेकिन अकेले विंग को भी नींद नहीं आती और वो नाइट में जाके वांग जी के पास सो जाता है। जहाँ मॉर्निंग में हम देखते हैं कि विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही पैशनेट तरीके से इंटीमेट होते हैं। लेकिन वहीं वांग जी विंग के साथ इतना हार्डली इंटीमेट होता है कि बेचारा विंग जो पूरी तरीके से थक जाता है और वो वांग जी से शिकायत करने लगते हैं। वांग जी जैसे ही विंग की इतनी प्यारी प्यारी शिकायतें सुनता है, उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो वांग जी विंग से कहता है, बेबी मैं क्या करूं, तुम हो ही इतनी ब्यूटीफुल कि जब भी मैं तुम्हारे करीब होता हूँ मैं बस पूरी तरीके से तुम्हें खा जाना चाहता हूँ। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी विंग कहता है, फिर आप बताएं, इतना हार्ड हो जाते हैं कि मैं चल भी नहीं पाता। ऐसा कहता है। वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो विंग से कहता है, सॉरी बेबी, पर मैं क्या करूं। ऐसा कहता है और विंग को हग कर लेता है। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि सिचेन लेनी जो पहले से ही ब्रेकफास्ट टेबल पर वांग जी और विंग का वेट कर रहे थे। धनकुरन आज किसी काम से थोड़ा जल्दी बाहर चले गए थे। वहीं वांग जी जो विंग का हाथ पकड़ के धीरे धीरे उसे नीचे ला रहा था। जैसे ही लेनी की नज़र वांग जी पर पड़ती है, वांग जी को देखकर लेनी समझ जाती है। वहीं से चैन जो विंग को ऐसे धीरे धीरे चलता हुआ देखते हैं तो उनके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी लेनी जो विंग के पास जाती है, वो वांग जी को गुस्से में देखती हैं और कहती हैं, वांग जी सच में तुम ना मेरे बच्चे की रोज ऐसी हालत कर देते हो। जिसे सुनकर वांग जी, सिचेन और विंग तीनों की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांग जी कहता है, मॉम। तभी लेनी कहती है, मॉम क्या, तुम कभी सोचते हो मेरे बच्चे को कितना पेन होता होगा। बेचारा विंग इतना शाय फील करता है, उसका फेस बुरी तरीके से रेड हो जाता है। उसे ऐसा फील हो रहा था कि वही वहीं एक बड़ा सा गड्ढा खोद ले और उसमें खुद को छुपा ले। वांग जी कहते हैं, मॉम आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। लेकिन तभी लेनी विंग का हाथ पकड़ के उसे चेयर के पास ले जाती हैं और धीरे से उस पर बिठा देती हैं और कहती हैं, मेरा बच्चा। वांग जी गुस्से में अपनी मॉम की तरफ देखता है और कहते हैं, मॉम पर आप ये सब कैसे कह सकती हैं, आप मेरी। तभी लेनी कहती है, मैं कुछ भी कह सकती हूँ, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, समझे तुम। तभी विंग कहता है, मॉम। वांग जी जो विंग को ही देख रहा था, वांग जी कहता है, मॉम आपने मेरे बच्चे को डरा दिया। तभी लेनी कहती है, अच्छा तुम्हें ये लग रहा है कि मैंने तुम्हारे बच्चे को डरा दिया, पर तुम जिसने मेरे बच्चे को इतना पेन दिया है उसके बारे में क्या। विंग और सिचेन दोनों बस लेनी को ही देख रहे थे। वांग जी और लेनी कैसे विंग को लेकर बहस कर रहे हैं। सिचेन को बहुत हंसना आ रहा था और बेचारा विंग जो पूरी तरीके से रेड हो गया था और खुद को उस टेबल के नीचे छिपाने की कोशिश कर रहा था। तभी लेनी कहती है, आप चुपचाप से बैठ जाओ और ब्रेकफास्ट करो, देखो। ऐसा कह के वो विंग के सिर पर हाथ फेरती हैं और कहती हैं, ये ब्रेकफास्ट खत्म करो, उसके बाद मैं तुम्हें एक मेडिसिन दूंगी। बेचारा विंग कुछ भी नहीं कहता, लेकिन वो गुस्से में वांग जी की तरफ ही देख रहा था। तभी सिचेन कहते हैं, वांग जी ये सब क्या है। वांग जी जिसके ये थोड़े पिंक हो जाते हैं, वो अपने काका से कहते हैं, काका कुछ भी नहीं। तभी सिचेन जोर से हंसते हैं और कहते हैं, लेकिन वांग जी जहाँ तक मुझे पता है विंग तो कल तुमसे नाराज था ना, लेकिन ये तो मुझे उल्टा ही लग रहा है। क्या तुमने विंग को पनिश किया। वांग जी जो अपने ब्रदर की तरफ देखता है और कहता है, गगा प्लीज़ आप मत शुरू हो जाइए। ऐसा कहता है। वांग जी का फेस पूरी तरीके से रेड था। उधर विंग जो गुस्से में वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी जो अपना पपी फेस बनाता है और विंग को आंखों में सॉरी कहता है, लेकिन विंग अपने मन में कहता है, गगा मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा, आपकी वजह से ये सब क्या हो रहा है। और मॉम तो सच में बहुत सीमलेस हैं, मॉम कुछ भी कह देती हैं, ये सभी लोग एक जैसे हैं। ऐसा कहता है और अपना फेस नीचे कर लेता है। तभी लेनी सबको ब्रेकफास्ट सर्व करती है। सभी आराम से चुपचाप से ब्रेकफास्ट खाते हैं। ब्रेकफास्ट फिनिश होने के बाद लेनी जो विंग को एक मेडिसिन देती हैं और कहती हैं, बच्चा तुम जाओ रूम में रेस्ट करो। और गुस्से में वांग जी की तरफ देखती हैं। वांग जी जो अपना फेस इधर उधर करने लगता है।
उसके बाद सभी अपने अपने ऑफिस में चले जाते हैं। विंग जो ऊपर अब थोड़ा रेस्ट करने के लिए चला जाता है। अब हम थोड़ा टाइम स्किप करके देखते हैं। हम देखते हैं कि सिचेन और चेंग की शादी की तैयारियां सभी जोरों शोरों से चल रही थी। सभी लोग शादी की तैयारियों में पूरी तरीके से बिजी थे। वहीं कुरेन ने सभी लोगों को, जो जितने बड़े बड़े लोग थे, सबको चेंग और सिचेन की शादी के कार्ड्स भेजे थे, जहाँ बहुत सारे लोग तो उन दोनों की शादी के बारे में सुनकर खुश थे, लेकिन कुछ लोगों को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें इस बात से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि दोनों जियांग्स के बच्चों की शादी लैंड कॉर्पोरेशन के दोनों बच्चों के साथ हो रही है। उन्हें इस बात से बहुत जलन हो रही थी। और दूसरा, वो इस बात को बिल्कुल भी नहीं पचा पा रहे थे कि दो अल्फाओं की शादी कर रहे हैं। कुछ लोग इस बात पर बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा करते थे। तभी कुछ लोग मिलकर, जिन लोगों को इस शादी से प्रॉब्लम थी, वो लैंड कुरेन से मिलने का प्लान करते हैं और लैंड कुरेन को इसके बारे में समझाने की कोशिश करते हैं। उधर लैंड कुरेन जो अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, तभी उनका सेक्रेटरी उनके सामने आता है और कहता है, सर, कुछ एम्पायर्स के लोग आपसे मिलना चाहते हैं। लैंड कुरेन सेक्रेटरी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ठीक है, उन्हें मेरे केबिन में भेज दो। तभी जिन कंपनी और कुछ 2-4 लोग और वहाँ आते हैं और वो कुरेन के सामने बैठ जाते हैं। कुरेन कहते हैं, आपसे मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? तभी उनमें से एक पर्सन खड़ा होता है और कहता है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप अपनी बेटे की शादी किसी अल्फा के साथ कैसे कर सकते हैं? कुरेन जैसे ये बात सुनते हैं तो उन्हें गुस्सा आता है और वो कहते हैं, इससे आपका क्या मतलब है? तभी दूसरा पर्सन खड़े होते हैं और कहते हैं, क्योंकि वो दोनों अल्फा हैं और आप जानते हैं 2 अल्फाओं की शादी का क्या मतलब है। आपका इतना बड़ा नाम है, इतनी बड़ी रेपुटेशन है, और वैसे भी आप अपने बेटे की शादी एक अल्फा से क्यों कराना चाहते हैं, जबकि बहुत सारे ओमेगा हैं जो बहुत खूबसूरत हैं। चाहे आपको लड़की चाहिए लड़का, और वैसे अगर आप चाहते हैं तो मेरा लड़का भी एक ओमेगा है। मैं अपने बेटे की शादी आपके बेटे से कर सकता हूँ। लैंड कुरेन सबकी बातें सुन के उन्हें बहुत हंसना आ रहा था, क्योंकि उन्हें अच्छे से समझ आ गया था कि वो लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। लैंड कुरेन एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, मैंने सिर्फ आप लोगों को इन्विटेशन भेजा है। अगर आपको मेरे बच्चों की शादी में आना है तो आओ, अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आपको नहीं आना तो आप ना आना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन मेरा बेटा अल्फा से प्यार करता है और मेरे बेटे की शादी उस अल्फा से ही होगी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, समझे आप? ऐसा कहते हैं और लैंड कुरेन गुस्से में उन लोगों की तरफ देखते हैं, जिससे वो सभी लोग लैंड कुरेन की तरफ देखते हैं और एकदम से डर जाते हैं। तभी लैंड कुरेन कहते हैं, वैसे मेरी कंपनी के शेयर्स हैं आपकी कंपनी में, अगर मैं जब चाहूँ तब आपकी कंपनी से अपने सारे शेयर्स खरीद सकता हूँ, और फिर आपकी कंपनी का क्या होगा आप अच्छे से समझते हैं। इसलिए अगर आप लोगों ने गलती से भी मेरी कंपनी या मेरा नाम खराब करने की कोशिश की तो आपको पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसा कहते हैं। जैसे ही लैंड कुरेन की वो लोग बातें सुनते हैं, वो बुरी तरीके से डर जाते हैं और कहते हैं, सर, हमें माफ़ कर दीजिए, हम तो बस आपका अच्छे के लिए। तभी लैंड कुरेन खड़े होते हैं और कहते हैं, अब मेरे केबिन से बाहर निकल जाओ, मुझे सब पता है कि तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और वैसे भी अगर फिर भी मेरा बेटा अगर चैन को पसंद नहीं करता तो भी मैं तुम जैसे लोगों के घर से अपने बच्चे का रिश्ता नहीं करता, समझे तुम? ऐसा कहता है और उनको अपने केबिन से बाहर निकलने का इशारा करता है। वो सभी लोग चुपचाप से खड़े होते हैं और धीरे से कुरेन के केबिन से बाहर चले जाते हैं। लैंड कुरेन अपनी मुट्ठियां बींच लेते हैं और कहते हैं, इन लोगों का कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा कहते हैं, लेकिन फाइनली वो थोड़ी देर खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। अब हम सीधा मैरिज डे का सीन देखते हैं। हम देखते हैं जहाँ लैंड मैंशन को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से सजाया गया था, और जियांग मैंशन को भी। शादी जो जियांग मैंशन में होने वाली थी, सभी लोग बहुत खुश थे। जियांग मैंशन वाइट रेड फ्लावर से पूरी तरीके से सजा था। वहीं हम एक रूम में देखते हैं जहाँ सिचेन रेडी हो रहे थे और वांग जी उन्हें रेडी होने में हेल्प कर रहा था। सिचेन जो बहुत घबराए हुए थे। तभी वांग जी कहता है, गगा क्या हुआ? सिचेन कहते हैं, वांग जी मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारी मैरिज हुई थी क्या तुम भी घबराए हुए थे? वांग जी सिचेन की तरफ देखता है और कहता है, सीरियसली गगा, मुझे एक बात बताइए, मुझे घबराने का मौका सच में आप लोगों ने दिया था? मुझे तो सीधा ले जाकर विंग के सामने खड़ा कर दिया था। ऐसा कहते हैं, जिस पर सिचेन के फेस पे एक स्माइल आ जाती है।
लेकिन तभी से चैन कहते हैं, वैसे भी वांग जी, मैं सच कहूँ तो मुझे नहीं लगा था कि तुम विंग से शादी करोगे तो तुम मुझसे इतना प्यार करने लगोगे। तभी भांग जी कहता है, सच कहूँ तो गग्गा, पता नहीं क्यों मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन जब मैंने पहली बार विंग को उस स्टेज पर अकेले रोते हुए देखा था ना, मैं सच कह रहा हूँ गग्गा, मुझे बहुत बुरा लगा था, मुझे बहुत हर्ट फील हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसके आंसू मुझे कहीं ना कहीं बहुत पेन फील करा रहे थे। जिस बात को सुनकर सिचैन के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी भांग जी कहता है, पर गगा सच कहूँ तो मैं अपने पपी से बहुत प्यार करता हूँ। आप जानते हो वो एक सनशाइन के जैसा है मेरी लाइफ में। मैं जब तक उसे सुबह ना देख लूँ तो सच में मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी ज़िंदगी का कोई बहुत अहम हिस्सा मुझसे दूर है। मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। मैं सच में उससे इतना प्यार करता हूँ। सिचैन कहते हैं, भांग जी मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। ऐसा कहते हैं भांग जी, जो एक स्माइल करता है। तभी सिचैन कहते हैं, थैंक यू सो मच भांग जी। भांग जी कहता है, किस लिए गगा? सिचैन कहते हैं, मेरा साथ देने के लिए। भांग जी कहता है, फिर तो गगा मुझे सबसे ज़्यादा आपको थैंक यू कहना चाहिए। सिचैन कहते हैं, वो क्यों? भांग जी कहता है, क्योंकि हमेशा मेरा साथ देने के लिए, चाहे मैं सही हूँ या गलत, आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, मुझे सपोर्ट किया है। कभी भी अगर मैंने कोई गलत रास्ता चुना है तो आपने उसे सही करने के लिए मुझे हमेशा अपनी उंगली पकड़ के सही रास्ता दिखाया है। थैंक यू सो मच गगा। आप सच में मेरे लिए क्या है मैं आपको बता भी नहीं सकता। ऐसा कहता है सिचैन। वहीं भांग जी को हक कर लेते हैं। दोनों भाई एक दूसरे को ऐसे ही हक किए होते हैं। तभी भांग जी कहता है, वैसे गग्गा मैं जानता हूँ आप चैंग से बहुत प्यार करते हैं, आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। तभी सिचैन कहते हैं, ऑफ कोर्स भांग जी मैं चैंग से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। तुम नहीं जानते, मैं उसके बिना अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकता। ऐसा कहते हैं। दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करते हैं। उधर हम चैंग को देखते हैं जो रूम में रेडी हो रहा था। यानली और विंग दोनों चैंग को रेडी होने में हेल्प कर रहे थे। तभी विंग कहता है, गगा वैसे मुझे एक बात बताइए। तभी चैंग कहता है, वो क्या? विंग कहता है, गगा मुझे नहीं पता था कि आप इतने ज़्यादा। तभी वो चैंग को टीज कर रहा था। चैंग कहता है, विंग सच में तुम शादी होने के बाद बहुत ज़्यादा नॉटी हो गए हो। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, पहले कभी भी तुम मेरे सामने इतना नहीं बोलते थे, लेकिन अब देखो अब तुम कितना बात करते हो। तभी विंग एक अनोइंग सा फेस बनाता है और कहता है, गगा वैसे आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, मैं आपका छोटा भाई हूँ। लेकिन गगा अब आपकी शादी होने वाली है, आप लैंड मेंशन में आने वाले हो, तो उस रिश्ते से मैं आपका क्या होगा। तभी चैंग जो विंग के ईयर पकड़ता है और कहता है, सोचना भी मत, तुम हमेशा मेरे छोटे भाई थे और हमेशा मेरे छोटे भाई ही रहोगे, समझे तुम। ऐसा कहता है। तभी विंग जो चैंग को हक कर लेता है। याली दोनों अपने भाइयों को ऐसे देखकर बहुत खुश थी। उन दोनों को देखकर कहती है, सच में मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। मुझे नहीं लगा था जब विंग की शादी हुई थी, जब विंग की शादी इस सिचुएशन में हुई थी, मुझे ऐसा लगता था पता नहीं भांग जी मेरे विंग के साथ किस तरीके से करेगा। लेकिन जिस तरीके से आज वांग जी मेरे बच्चे से प्यार करता है, मैं सच में विंग तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। विंग जिसका फेस थोड़ा रेड हो जाता है और वो कहता है, ऑफकोर्स जीजे वांग जी का मुझसे बहुत प्यार करते हैं, आपको पता है। तभी चैंग कहता है, ऑफकोर्स अगर वो मेरे भाई को जरा भी हर्ट करेगा तो मैं उसके साथ क्या करूँगा उसे पता भी नहीं। ऐसा कहता है। विंग कहता है, गगा आप ऐसा मत कहिए। तभी चैंग कहता है, क्या देखो चीजें ये किस तरीके से वांग जी की साइड ले रहा है। विंग कहता है, ऑफकोर्स वो मेरे हस्बैंड हैं, मेरे अल्फा हैं, कोई भी उन्हें कुछ नहीं कह सकता। ऐसा कहता है। तभी चैंग विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, थैंक यू सो मच विंग। विंग कहता है, गगा किस लिए? तभी चैंग कहता है, मुझे पता है, चैन ने मुझे सब कुछ बताया, तुमने हम दोनों के लिए जो कुछ किया उसके लिए। विंग कहता है, पर गगा मैंने कुछ भी नहीं किया, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और आप दोनों ये डिजर्व करते थे, मैं तो बस वो किया जो मुझे लगा कि सही है। ऐसा कहता है। तभी चैंग जल्दी से विंग को हक कर लेता है।
विंग भी चेंग को हक कर लेता है। यानली अपने दोनों भाइयों के बीच में आती है और दोनों को हक कर लेती है। अब हम सीधा थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ से चेंग बेसब्री से स्टेज पर चेंग का वेट कर रहा था। उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। वो बस सामने की तरफ देख रहा था। उधर वांग जी, जिसने बहुत टाइम से अपने पपी को नहीं देखा था, इसलिए वो भी बस विंग का वेट कर रहा था। वो इतना टाइम से विंग से दूर नहीं रह पा रहा था। वहीं थोड़ी देर में चेंग के आने का अनाउंसमेंट होता है। हम देखते हैं एक तरफ विंग, एक तरफ यानली चेंग को पकड़कर सीधा स्टेज की तरफ ला रहे थे। मैडम यू, जियांग फेमियान, लैन कुरेन, लैनी सभी उधर देखते हैं। जैसे ही सिचेन की नज़र चेंग पर पड़ती है, वो तो बस चेंग को देखता ही रह जाता है। चेंग जो सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। तभी धीरे धीरे चेंग को लेकर बिल्कुल सिचेन के सामने ले जाकर यानली और विंग खड़ा कर देते हैं। लेकिन सिचेन तो चेंग में इतना खो जाते हैं कि वो तुम बस अपना थोड़ा सा मुंह ओपन करके बस चेंग को ही देखे जा रहे थे। तभी विंग के फेस पे स्माइल आती है और वो धीरे से सिचेन के पास जाता है और कहता है, गगा आप इस तरीके से मेरे ब्रदर को मत देखिए। आपको पता है, वैसे भी गगा आप हमेशा आपके होने वाले हैं, तो आपको इस तरीके से देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही विंग ऐसे कहता है, जल्दी से सिचेन अपने सेंस में आते हैं और विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि क्या। तभी विंग जो जोर जोर से हंसता है। सिचेन बेचारे थोड़ा शाय फील करते हैं। तभी यानली चेंग का हाथ सिचेन के हाथ में दे देती है। सिचेन चेंग को धीरे से स्टेज के ऊपर ले लेते हैं। वो बस चेंग को ही देख रहे थे। तभी वो धीरे से चेंग के हेयर के पास जाते हैं और कहते हैं, बेबी तुम सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। चेंग जब ये सुनता है तो थोड़ा शर्मा जाता है और अपना फेस नीचे कर लेता है। उधर हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो बस विंग को ही देखे जा रहा था। विंग जो वांग जी के पास आता है, तभी वांग जी विंग को अपने करीब खींच लेता है और कहता है, बेबी मैंने तुम्हें कितना याद किया। विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, क्या, पर गगा मैं तो यहीं था ना। वांग जी कहता है, पर बेबी तुम्हें पता है तुम पूरा 2 घंटे से मेरे से दूर हो। विंग कहता है, क्या, पर गगा। वांग जी कहता है, बेबी मुझे तुम्हें सच में याद किया। मैं कभी भी तुमसे इतनी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सुनते ही विंग, जिसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है, उसे बहुत अच्छा वार्मनेस फील हो रही थी। जब वांग जी ऐसे कहता है तो विंग को फील होता है कि वांग जी विंग से कितना प्यार करता है। तभी स्टेज पर प्रीस्ट आ जाते हैं। सभी लोग स्टेज की तरफ देखने लगते हैं। प्रीस्ट जितने सारे रिचुअल्स थे उन्हें देखने लगते, पढ़ने लगते हैं। उधर सिचेन और चेंग दोनों स्टेज पर थे। सारे रिचुअल्स कंप्लीट होने के बाद प्रीस्ट दोनों को किस करने को कहते हैं। तभी सिचेन अपना एक हाथ चेंग की कमर पर और दूसरा चेंग की नेक पर पीछे रखते हैं और चेंग को अपनी तरफ खींचते हैं और उसके लिप्स पे अपने लिप्स रख देते हैं। सिचेन बहुत ही पैशनेट और डीपली तरीके से चेंग को किस कर रहे थे। चेंग भी सिचेन को किस करता है। थोड़ी देर बाद जब चेंग को ये फील होता है कि उसे ब्रीथ लेने में मुश्किल हो रहा है, वो धीरे से सिचेन के चेस्ट पे हिट करती है। तब जाकर सिचेन चेंग को छोड़ते हैं। चेंग कहता है, सिचेन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, सॉरी बेबी, मैं क्या करूं, मैं खुद पर कंट्रोल नहीं रख पा रहा। तभी विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वैसे तुम दोनों भाई बीस्ट हो। वांग जी कहता है, पर बेबी मैंने क्या किया। विंग कहता है, तुम भी ऐसे ही हो। जब भी तुम, पता है, तुम भी मुझे इसी तरीके से खाते हो। जब तक मेरी ब्रीथ बिल्कुल रुक नहीं जाती तुम मुझे छोड़ते नहीं हो। वांग जी जैसे ही विंग की ये बात सुनता है, वो जोर जोर से हंसता है और कहता है, पर मैं क्या करूं बेबी, तुम हो ही इतने ज़्यादा हॉट हो, ब्यूटीफुल हो कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। ऐसा कहता है। सभी बहुत खुश थे, लेकिन वहीं हम एक पर्सन को देखते हैं। वो पर्सन जो सबसे लास्ट में एक कोने में छिपा हुआ था, वो सिचेन, चेंग, वांग जी, विंग, मैडम यू, चांग फेमियान, लैनी और लैन कुरेन सबको देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो उन सबको देखता है। तभी सिचेन और चेंग को ऐसे देखकर उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो कहता है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं ये सब कुछ देखकर बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ मैं तुम लोगों के सामने नहीं आ सकता। पता नहीं अगर तुम मुझे देखोगे तो कैसे रिएक्ट करोगे, लेकिन मैं तुम सबको इतना देखकर सच में बहुत खुश हूँ। ऐसा कहता है और उसकी आंखों से बहुत सारे आंसू निकल जाते हैं। वो थोड़ी देर तक बस उन लोगों को ऐसे ही देखता रहता है।
लेकिन फिर बुद्धि चुपके से वहाँ से निकल जाता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि आखिर ये पर्सन कौन है जो इतना चुपके से इन लोगों को देख रहा है। आपको क्या लगता है ये कौन है? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बाय बाय, टेक केयर।